आज के हमारी इस वीडियो में हम एमिनेंस इन शैडो सीजन 2 एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ बैंडिट्स को दिखाया जाता है। ये सभी मिलकर एक ट्रेन के ऊपर अटैक कर देते हैं। उस ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड्स को मारने के बाद ये कुछ लड़कियों को अपना कैदी बना लेते हैं। तभी उनमें से एक बैंडिट एक लड़की से बोलता है, तुम्हारी कंपनी आजकल खूब पैसा कमा रही है, और अपनी बात बोल के वो उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है। और वो उससे बोलता है, तुम लोगों ने हमारे बॉस को काफी गुस्सा दिलाया है। तभी लड़की उससे पूछती है, तुम्हारे बॉस का क्या नाम है। तभी वो बैंडिट उसे बताता है, हमारे बॉस का नाम गार्टर है। वो मिडगार्ड के अंदर सभी खरीदे और बेचे जाने वाली चीजों के ऊपर काबू करता है, लेकिन तुम लड़कियों ने उसे काफी गुस्सा दिला दिया है। तभी लड़की उससे बोलती है, तो इस सबके पीछे मिस्टर गार्टर है। लेकिन सभी लोग तो बोलते हैं वो काफी जेंटलमैन और रिस्पेक्टफुल पर्सन है, वो तो काफी चैरिटी भी करते हैं, वो तुम जैसे लोगों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। तभी वो आदमी उससे बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसके बारे में अब तुम्हें कोई डार्क सीक्रेट पता चल गया है। और वो उसे आगे बताता है, गार्टर हम जैसे लोगों को हायर करता है ताकि आम जनता के सामने उसकी इमेज बनी रहे। तभी वो लड़की उससे बोलती है, मुझे विश्वास नहीं होता तुम मुझे वही बातें बता रहे हो जो मुझे पहले से पता है। उसकी बातें सुन के वो आदमी एकदम से चौंक जाता है। तभी वो आदमी अपने आसपास में देखता है, वो सभी लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं। वहीं अल्फा आके उसे बताती है, हर व्यक्ति के पास उसकी हिडन डार्क साइड होती है। अल्फा के वहाँ पे आने पे तभी वो लड़कियां भी अपना रूप चेंज कर लेती हैं। उन लड़कियों को अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करते हुए देख के वो आदमी काफी डर रहा होता है। वहीं अल्फा की टीम उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। शैडो गार्डन के सभी लोग मिलकर उन बैंडिट्स को खत्म कर देते हैं। तभी अल्फा बोलती है, मुझे ऐसा लगता है कि वॉर स्टार्ट होने वाली है। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें सेठ के दोस्तों को दिखाया जाता है। वो मार्केट में आए नए कपड़ों को पहन के सेठ को बता रहे होते हैं कि अब लड़कियां हमारे पीछे पागल हो जाएंगी। तभी सेठ उन्हें बताता है उनके कपड़े के ऊपर का लोगो हट रहा है। वो दोनों ये देख के काफी गुस्सा हो जाते हैं। तभी सेठ को ध्यान आता है, मैं अपने जितने भी कपड़े पहनता हूँ वो अल्फा के द्वारा डिजाइन करे गए होते हैं, और अब मैं जो भी कपड़े पहनता हूँ ये मेरी पुरानी लाइफ का फैशन है, और अब मैं अपने आसपास लोगों को सूट पहन के ऑफिस जाते हुए देख सकता हूँ। इन सभी को देख के ऐसा लगता है कि ये सब अल्फा ने करा है। उन लोगों ने मेरी पास्ट लाइफ की नॉलेज का यूज करके उन्होंने अपनी मार्केट वैल्यूज को बढ़ा लिया है, जिस वजह से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो उन लोगों से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। लेकिन चीजें खत्म होने का समय आ गया है। अपनी बात बोल के वहाँ से उठ के जाने लग जाता है। तभी सेठ के दोस्तों से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। सेठ उन दोनों को बताता है, मैं वो लेने जा रहा हूँ जो मेरा था हमेशा से। तभी सीन शिफ्ट होता है, सेठ अपना भेष बदल के फॉक्स क्वीन से मिलने आया होता है। सेठ फॉक्स क्वीन को अपना नाम जॉन स्मिथ बताता है। फॉक्स क्वीन उससे बोलती है, मुझे अच्छा लगा कि आपने हमें ज्वाइन करा। उसकी बातें सुन के जॉन स्मिथ उसे बताता है, ये मेरे लिए एक प्रॉफिटेबल एग्रीमेंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसकी बातें सुन के फॉक्स क्वीन उससे दोबारा बोलती है, लेकिन ये निराशाजनक नहीं है, हम अपने रिलेशनशिप को प्रॉफिट के ऊपर मेंटेन करें। उसकी बातें सुन के सेठ उससे बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी फॉक्स क्वीन उसे आगे बताती है, गार्टर और मेजर कॉर्पोरेशन अलायंस के बीच में एक मीटिंग हुई है और वो मित्सुबिशी के खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं, और ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है मेरी उम्मीद से पहले ही मित्सुबिशी का डाउनफॉल हो जाएगा। लेकिन इस बीच हमारा प्लान बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। जब मित्सुबिशी और मेजर ऑपरेशन अलायंस एक दूसरे को तबाह कर रहे होंगे, उस समय हम हर चीज के ऊपर अपना कब्जा कर लेंगे, और मैं चाहती हूँ हमारे लिए इन सब के ऊपर तुम एक्शन लो, लेकिन तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। मेजर कॉर्पोरेशन अलायंस के पीछे तुम उसको पाओगे, द अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड्समैन, जो बिना किसी को पता चले एमसी के ऊपर कब्जा कर लेगा, और उसका नाम है गेटान द स्वॉर्ड डेविल। और मैं उस आदमी को अच्छे से जानती हूँ, वो काफी खतरनाक है, वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा जब तक उसे वो नहीं मिल जाता जो उसे चाहिए, लेकिन वो मेरा है, मैं उसे खत्म करूंगी। और वो आगे सेठ से बोलती है, मुझे इंतजार रहेगा रॉयल कैपिटल की मार्केट के ऊपर कंट्रोल पाने का, और जब बैटल खत्म होगी तो हमें पैसा खून के साथ मिलेगा, देखते हैं लास्ट तक कौन खड़ा रहता है। तभी सेठ उससे बोलता है, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा और फिर इसे दोबारा से बनाऊंगा। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें रॉयल कैपिटल के अंदर मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हर जगह पे सेल चल रही होती है, जहाँ पे सेठ खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है अल्फा और बाकी की लड़कियां काफी दूर तक निकल आई हैं। उन लोगों ने ये सब करके बड़ी मार्केट के साथ साथ छोटी मार्केट में भी अपने दुश्मन बना लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है फॉक्स क्वीन सही कह रही थी, मित्सुबिशी का डाउनफॉल जल्दी हो जाएगा, तो मैं इसे पूरा खत्म करके दोबारा से बनाऊंगा। वो लोग मित्सुबिशी को तबाह कर देंगे और मैं उन्हें तबाह कर दूंगा। मैं इन सभी चीजों को दोबारा से बनाऊंगा और मैं बाकी लड़कियों को भी वहाँ पे इनवाइट करूंगा, और फिर मैं मार्केट में दोबारा से मित्सुबिशी को बनाऊंगा। और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा वो सभी लोग समझ जाएंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा यही सबसे अच्छी चॉइस थी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सेठ के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कपड़े खरीद रहे होते हैं। तभी सेठ का ध्यान पैसों के ऊपर जाता है। वो अपने दोस्तों से बोलता है, मुझे ही कुछ गलत लग रहा है, सही में कुछ गलत है। तभी सेठ का एक दोस्त उसे बताता है, इन नोट्स को मेजर कॉर्पोरेट अलायंस ने बनाया है। तभी उसका दूसरा दोस्त उसे बताता है, इसी वजह से यहाँ पे सेल लगी हुई है। तभी सेठ अपने दोस्तों से पूछता है, तो इससे पहले हम कौन से नोट का यूज कर रहे थे। उसका दोस्त अपने पर्स में से उसे एक नोट निकाल के देता है। वो उसे बताता है ये मित्सुबिशी बैंक का नोट है। उसका दूसरा दोस्त उसे बताता है, शुरुआत में तो हम इन्हें केवल मित्सुबिशी स्टोर्स के अंदर ही यूज कर सकते थे, लेकिन अब हम इन्हें कहीं भी यूज कर सकते हैं। तभी सेठ उन दोनों नोट्स को आपस में कंपेयर करने लग जाता है, और वो अपने मन में बोलता है, इन लोगों ने अपने लिए बैंक भी बना लिया है। तभी उसे याद आता है, उसने कुछ समय पहले सभी लड़कियों को बैंक नोट्स एंड क्रेडिट्स के बारे में समझाया था। उस समय मैंने उन्हें कुछ अच्छे से
उसे समझाया भी नहीं था, लेकिन उन लोगों ने इन सब चीज को अप्लाई कर दिया और साथ ही साथ इन लोगों ने अपना बैंक भी खोल लिया है और पेपर करेंसी को भी चालू कर दिया है और अब लोग इनकी कॉपी कर रहे हैं। तभी उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है। मित्सुबिशी बैंक वाले मल्टी कलर प्रिंटिंग का यूज कर रहे हैं और वो अपना वाटरमार्क भी अच्छे से लगा रहे हैं, लेकिन ये जो कॉपी कैट है इसकी प्रिंटिंग बिल्कुल खराब है और डिजाइन भी काफी सिंपल है। इसका मतलब, और अपनी बात कह के वो एक जगह खड़ा हो जाता है और वो अपने दोस्तों से बोलता है, जब मैं बच्चा था तो मेरा एक सपना था, मेरे पास 1000 येन थे और अगर काश मैं कॉपी मशीन से इन्हें और बना सकता। तभी उसका दोस्त उससे बोलता है, मुझे इससे क्या, मुझे मेरे पैसे वापस दो। लेकिन फिर मैंने इस आइडिया को छोड़ दिया, लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मैं एक सुपर एलिट सीक्रेट एजेंट हूँ और सपने वास्तव में सच हो सकते हैं। अपनी बात बोल के वहाँ से भाग जाता है। अपने दोस्तों के पास से जानने के बाद सिड फॉक्स क्वीन के पास जाता है उससे मिलने के लिए। वो फॉक्स क्वीन को बताता है एक सिंगल गोल्ड कॉइन को हम काफी कॉइन्स में बदल सकते हैं, लेकिन वास्तव में एक छलावा होता है जिसे हम क्रेडिट कहते हैं। तभी फॉक्स क्वीन उससे बोलती है, तुम पेपर मनी के बारे में बात कर रहे हो? कुछ पेपर के टुकड़े करेंसीज में नहीं गिने जा सकते, और क्या वास्तव में ये करेंसी है? इसे ऐसे समझो, अगर तुम बैंक में 10,000 जेनिस जमा करती हो तो तुम्हें बदले में एक 10,000 जेनिस का नोट मिलेगा जिसे तुम सामान खरीदने और सेवा पाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें बदलती हैं। जब तुम्हारे बैंक में 10,000 जेनिस है और तुम्हारे पर्स में भी 10,000 जेनिस है तो इसका मतलब तुम्हारे पास 20,000 जेनिस है। अगर बैंक के वॉल्ट के अंदर 10,000 जेनिस रह जाते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बैंक के अंदर वो पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन बैंक अगर उन गोल्ड कॉइन्स को यूज करता है मार्केट में और नोट्स को लाने के लिए तो पूरे मार्केट में नोट्स ही हो जाएंगे और कोई भी इतने भारी सिक्कों को लेकर घूमना नहीं चाहेगा और पेपर मनी का इस्तेमाल जंगल में लेकर आग की तरह फैल जाएगा और वास्तव में किसी को भी करेंसी की ट्रू वैल्यू को पता नहीं होगा। और जो वॉल्ट के अंदर 10,000 जेनिस रखे हुए हैं वो काफी बार मल्टीप्लाई होंगे पूरी कैपिटल में फैलाने के बाद, और इस समय मित्सुबिशी को काफी ज्यादा फायदा होगा। क्रेडिट क्रिएशन की यही वैल्यू है। तभी फॉक्स क्वीन उससे बोलती है, तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ये पेपर जिसकी कीमत एक कॉपर कॉइन भी नहीं है उसकी वैल्यू गोल्ड से भी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब मित्सुबिशी बैंक का जो लीडर है वो काफी समझदार है। मैं सोच रही हूँ वो बंदा कैसा होगा। अगर मुझे एक बार मौका मिले तो मैं उससे बात जरूर करूंगी। लेकिन तुम्हें लगता है दूसरा पेपर इस क्रेडिट के लायक है? सिड फॉक्स क्वीन से बोलता है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करके देखो, तुम्हें कुछ दिखा? तुम्हें इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? तभी फॉक्स क्वीन उससे बोलती है कि एक के ऊपर वाटरमार्क है दूसरे के ऊपर नहीं है। और सिड उससे बोलता है, इतना ही नहीं, मेजर कॉर्पोरेशन अलायंस का जो डिजाइन है वो काफी बेकार है, बेकार प्रिंटिंग और बेकार एजेस। तो क्या तुम समझ पा रही हो इसका क्या मतलब है? तभी फॉक्स क्वीन उससे बोलती है, इसका मतलब है कि हम इस आसानी से फेक नोट बना सकते हैं। तभी सिड उससे बोलता है, तो हम फेक मनी बनाएंगे। तभी फॉक्स क्वीन उससे बोलती है, मिस्टर जॉन स्मिथ, मैं आपको एक बात समझा देना चाहती हूँ। मेजर कॉर्पोरेशन अलायंस के जो बिल है वो अभी केवल रॉयल कैपिटल के अंदर चल रहे हैं। अगर हम इन्हें बनाते हैं तो इन लोगों को पता चल जाएगा और ये जल्दी हमें पकड़ लेंगे। अगर हम इसे छोटे स्तर पर करते हैं तो मैं श्योर हूँ हम बिना पकड़े जाए इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे हम इसे नहीं कर सकते। तो मुझे बताओ कि हम इसे कैसे करेंगे? फॉक्स क्वीन की बातें सुनकर सिड उसके आगे आ जाता है। वो उससे बोलता है, क्या सच में तुम ऐसा सोचती हो? तभी फॉक्स क्वीन को सिड की बातें याद आती हैं। अगर हम कुछ ही समय में पूरी मार्केट में नकली नोटों को फैला देते हैं तो हम आसानी से पकड़े जा सकते हैं और ये बातें पब्लिक के कानों में भी आ सकती हैं और तभी लोगों के मन में भी डाउट उठेगा कि उनके वॉलेट में जो नोट्स हैं वो असली हैं या नहीं, और उस पेपर की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब जाली नोटों की डिस्कवरी हमारे प्लान का पार्ट है, या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं डिस्कवरी ही हमारा प्लान है। जब लोगों को पेपर करेंसी के ऊपर डाउट होना स्टार्ट होगा तो सभी के सभी बैंक के अंदर जाएंगे अपने पैसों को एक्सचेंज करने के लिए, और अगर हम एक कदम आगे रहे तो हम सारा प्रॉफिट अपनी तरफ कर सकते हैं। तो इतने समय से तुम यही सब प्लान कर रहे थे। लेकिन उसकी बातें सुनकर सिड काफी हैरान हो रहा होता है और तभी वो फॉक्स क्वीन से बोलता है, तो क्या वास्तव में तुम ये सब सोचती हो? वहीं सिड के ऐसे रिएक्शन से फॉक्स क्वीन काफी डर जाती है और वो हिम्मत करके उससे बोलती है, हाँ मैं ऐसे ही सोचती हूँ। तभी सिड फॉक्स क्वीन से बोलता है, तो तुम सही सोचती हो, और अपनी बातें बोल के वहाँ से निकल जाता है। तभी फॉक्स क्वीन सोचती है, आखिर में ये मेरा टेस्ट ही ले रहा था, अगर मैं उस समय कुछ गलत आंसर कर देती तो पता नहीं मेरा क्या होता। जॉन स्मिथ जो शैडो के नाम से जाना जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, वो रास्ते में नूडल्स खा रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ही धोखा दे रहा है ताकि मैं उसे बचा सकूं। इससे ज्यादा कूलर चीज क्या हो सकती है मेरी लाइफ में। तभी उसके पास डेल्टा आ जाती है, वो उससे खाने को मांगती है। अपना खाना खत्म करने के बाद सिड डेल्टा के साथ आगे बढ़ जाता है। डेल्टा उससे बोलती है, तुम्हारे अंदर से फॉक्स की महक आ रही है। तभी सिड उसे बताता है, मैं फॉक्स का शिकार करने गया था। उसकी बात सुनकर डेल्टा उससे बोलती है, डेल्टा भी फॉक्सेस को हंट करना चाहती है, लेकिन सिड उसे मना कर देता है। तभी सिड डेल्टा से पूछता है कि तुम कैपिटल के अंदर क्या कर रही हो? डेल्टा उसे बताती है, मैंने अपना काम किया, मैंने खाना खाया और मैं कैपिटल के अंदर पहली बार आई हूँ। तभी सिड उससे बोलता है, तो तुम यहाँ पे कैपिटल में क्यों आई हो? मैं यहाँ पे किसी का शिकार करने आई हूँ, क्या आप मेरे साथ शिकार करना चाहेंगे? तभी सिड उससे पूछता है कि तुम शिकार क्यों कर रही हो? डेल्टा उसे बताती है, क्योंकि लेडी अल्फा ने मुझसे कहा है। तभी सिड उससे बोलता है, अगर तुम्हें अल्फा ने कहा तो तुम किसका शिकार कर रही हो? डेल्टा उसे बताती है, मैं बैंडिट्स का शिकार कर रही हूँ। डेल्टा उसे परेशान कर रही होती है कि मेरे साथ हंट करने चलो। तभी सिड उससे बोलता है, जिन लोगों को तुम शिकार करने जा रही हो उनका कुछ कारण तो होगा तुम्हारे पास। लेकिन डेल्टा को कुछ याद नहीं आ रहा होता। तभी सिड उससे बोलता है, कि तुम्हें लेडी अल्फा से मिलना नहीं था? उसकी बातें सुनकर डेल्टा काफी डर जाती है। वो उससे बोलता है कि तुम्हें जल्दी जाके उससे मिलना चाहिए वरना वो ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। लेकिन तभी डेल्टा रोनी सी सूरत लेके सिड को देखने लग जाती है। वो उससे बोलती है, मैं आपके साथ शिकार पे जाना चाहती थी। वहीं डेल्टा का ऐसा चेहरा देख के सिड अपने मन में
सोच रहा होता है, डेल्टा मुझे मेरे पेट की याद दिलाती है जो मेरी पुरानी लाइफ में था, जिसका नाम जॉन था। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी उसे रिपोर्ट कर रहा होता है कि उनके सभी बैंडिट्स को मार दिया गया है। तो आखिरकार वो बैंडिट्स सारे के सारे यूजलेस रहे। मुझे ऐसा लगता है मुझे क्लोवर्स को भेजना चाहिए। गेटन की बात सुन के वो आदमी काफी हैरान हो जाता है। वो तो एलिट एसेसिन्स है जिन्हें आपने खुद चुना है, आप उन्हें भेजना चाहते हो। अगर वो लोग जाएंगे तो मित्सुगुशी की सभी चीजें हमारे पास होंगी। वहीं सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़ाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डेल्टा उन सभी बैंडिट्स को मार रही होती है। वहीं सिड उनके सामान को चेक कर रहा होता है, वहाँ पे उसे फेक करेंसी मिलती है। तभी सिड बोलता है डेल्टा इन लड़ाई को कितना एंजॉय करती है, लेकिन मुझे इनमें बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तभी उनमें से एक आदमी डेल्टा को रुकने के लिए बोलता है। वो उससे बोलता है तुम्हारा नाम सारा है, तुम मुझे जानती हो। मेरा नाम जाबरा है, तुम मुझे जानती हो। तभी डेल्टा उससे बोलती है तुम मेरे डैड की तरह स्मेल करते हो। जाबरा उससे बोलता है हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, लेकिन मैं ये देख के हैरान हूँ कि तुम अभी तक जिंदा हो और मेरे सामने खड़ी हो। मैंने सुना था तुम पोजेस्ड हो गई थी और डैड ने तुम्हें खत्म कर दिया था। तभी डेल्टा उससे बोलती है डेल्टा छुपने में हमेशा से अच्छी रही है। तभी ज़ेब्रा उससे बोलता है जो भी हो, लेकिन अब तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी, है ना? लेकिन तभी डेल्टा उसे मार देती है। वो उससे बोलती है मुझे कोई भी कमजोर भाई नहीं चाहिए। तभी सिड उससे बोलता है कि सच में तुम ऐसा करना चाहती थी, वो तुम्हारा भाई था। तभी डेल्टा उसे बताती है कमजोर लोग परिवार के ऊपर शर्मिंदगी लाते हैं, और वैसे भी डेल्टा के डैड हमारे क्लान के चीफ हैं, उनके पास काफी सारी वाइफ्स हैं और काफी सारे बच्चे हैं। तभी सिड उससे बोलता है अगर एक मर जाए तो तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं है। तभी डेल्टा उससे बोलती है अगर हमें और चाहिए तो हम और बच्चों को पैदा करते हैं, ये हमारे क्लान का रूल है। तभी सिड उससे बोलता है किस दिन मैं तुम्हारे लोगों से जरूर मिलूंगा। उसकी बात सुनकर डेल्टा उससे बोलती है ये कितना अच्छा आइडिया है, आप हमारे चीफ बन सकते हैं बॉस। अगर आप मेरे फादर को हरा दोगे तो आप हमारे क्लान के चीफ बन जाओगे, फिर उसके बाद आप बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकते हो और हम दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग क्लान बन जाएंगे। उसकी बात सुनकर सिड उससे बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन डेल्टा उससे बोलती है ऐसा हो सकता है, मैं आपके लिए 100 से ज्यादा लड़कियां ला सकती हूँ और मैं भी 100 से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर सिड उससे बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा और हमारा शिकार खत्म हो चुका है, अब हम घर जा रहे हैं। वहीं गेटन को जाबरा की मौत की खबर मिल जाती है। तभी वो आदमी गेटन को बता रहा होता है अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो मार्केट में बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी। हमने मार्केट में बैंक को बिठाने के लिए काफी सारा पैसा लगाया है और नकली पैसा छापने के लिए भी हमें काफी सारा पैसा लगाना पड़ रहा है, तो क्या ऐसे में हमें पीछे हट जाना चाहिए? तभी गेटन उससे बोलता है मिस्टर गार्टर, इन सभी चीजों को संभालने के लिए तुम्हें पता है ना तुम्हें किसने रखा है? तभी गार्टर उससे बोलता है हाँ सर मैं बिल्कुल जानता हूँ किसने रखा है। तभी गेटन उससे बोलता है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ऑर्डर्स को फॉलो करने की जरूरत है और कुछ नहीं। तभी गेटन उससे आगे बोलता है बाकी के बचे हुए 3 क्लोवर्स को बुलाओ और उन सभी को मित्सुगुशी के पीछे भेजो। मित्सुगुशी जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा खतरनाक निकला। तब मुझे समझ में आ रहा है हमारे कल्ट ने इन लोगों को खतरा क्यों माना था। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड हमारे चैनल पर जल्दी आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अपना और अपने चैनल वालों का ध्यान रखें। बाय बाय।